श्री पुष्पमित्र भार्गव जी, श्री महेंद्र हार्डिया जी, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, श्री रमेश मेंदोला जी, श्री राकेश गोलू जी शुक्ला जी, श्री गौरव रणदेवी जी, चिंटू वर्मा जी कृपया आए और मंच पर विराजमान हो। साथ ही मैं निवेदन करूंगा फेडरेशन के पदाधिकारियों से श्री जनेश्वर जी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष फेडरेशन, श्री दीपक जी जैन तीनों, राष्ट्रीय मार्गदर्शक फेडरेशन, प्रकाश जी भटेवरा, श्री आशीष धारीवाल जी, श्रीमती विद्या मेहता जी, श्री विक्रम श्रीमान जी, श्री विनोद मेहता जी, श्री दिलीप जी जैन साहब, श्री जय सिंह जी जैन, श्री राजेंद्र सुराणा जी, डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ जी, श्री दिलीप सिसोदिया जी, श्री नरेंद्र संचेती जी, श्री वीरेंद्र जैन जी, श्री पीयूष जैन जी, श्री राजेंद्र जी जैन और श्री संजय जी नहार कृपया मंच पर पधारें और मंच पर उच्चासन ग्रहण करें। देवेड़ सज्जनों, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए पूर्ण रूप से। जैसा कि आप जानते हैं, अखिल भारतीय गणेश श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन के द्वारा मैत्री बिजनेस एक्सपो का यह कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर बड़े मन के साथ मैं आमंत्रित करता हूं देवेश सज्जनों, जैसा आप जानते हैं, किसी भी गरिमामय कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ये हमारी विशुद्ध भारतीय परंपरा है और इस विशुद्ध भारतीय परंपरा को निर्वहन करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मंगलाचरण हेतु किरण सिलोदिया जी, विद्या मेहता जी और एकता जैन जी कृपया मंच पर आए और आप मंगलाचरण से इस गरिमामय कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जय जिले नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे समसामुनं केशव पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च जय जिले। हेलो, चलिए आप सभी लोग अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो जाइए और सीधे चलते हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सम्मान करेंगे। सम्मान हेतु मैं आमंत्रित करता हूं कृपया जो हमारी टीम में सम्मान की वो कृपया जो सम्मान हेतु हमारे स्मृति चिन्ह और चीजें हैं उन्हें लेकर कृपया मंच पर आए। माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव का सम्मान करेंगे श्री जनेश्वर जी जैन, श्री प्रकाश भटेवरा जी, आशीष धारीवाल जी, श्री दिलीप सिंह जी जैन, दीपक जी जैन तीनों साहब और जय सिंह जी कृपया स्वागत करें और आप सभी से निवेदन है कृपया शीघ्रता करिएगा। देवेंद्र सज्जनों, मध्य प्रदेश के विकास रथ के कृष्ण रूपी सारथी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान हो रहा है। कृपया तालियों की अनुभूत जाती रहनी चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में विकास को लिखने के लिए जो यूडीए से जिन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और आज मध्य प्रदेश के विकास रथ को अब आगे अग्रेसर लेकर जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के विकास को ये ऐसे ही ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। कहते हैं जिंदगी का आज अक्सर पत्थर सा सख्त होता है, लेकिन वो जो मेहनत के मुरीद होते हैं वो कल की शक्ल तलाश ही लेते हैं। और स्वागत के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्री तुलसीराम जी सिलावट जी का स्वागत करेंगे कैबिनेट मंत्री का सम्मान जी सर। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री जनेश्वर जी को कृपया वो आए और अपना उद्बोधन सभी के सामने रखें। सीमित शब्दों में सीमित भावनाओं को प्रदर्शित करने का गुण जनेश्वर जी में है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, मंच को सुशोभित करने वाले, इंदौर को नई दिशा और राह दिखाने वाले हमारे अपने ही साथीगण जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र से समाज की सेवा का एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है और हमारे इंदौर के गौरव
स्वच्छतम शहर के महापौर सम्मानीय श्री पुष्य मित्र भार्गव जी, देश के अधिकतम मतों से जीतने वाले सांसद माननीय श्री शंकर जी लालवानी साहब, सभी विधायकगण, सभी अतिथिगण, फेडरेशन के पदाधिकारीगण, पधारे हुए महानुभाव, सादर जय जिनेन्द्र। माता अहिल्या की पवित्र और पुण्य धरा पर डॉक्टर मोहन जी यादव का हम करतल ध्वनि के साथ एक बार अविरल रूप से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रोथ फेडरेशन विगत 30 वर्षों से मानव सेवा के, धर्म के क्षेत्र के अंदर सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए अनेक कार्यों को संपादित करती है और आज आपके दिव्य आशीर्वाद से हमें हमारे समाज के अलावा वो संपूर्ण समाज बिजनेस के अंदर प्रगति करे, आगे बढ़े, उसके लिए हमने बिजनेस एक्सपो यहाँ पर लगाया है। इसके अंदर लगभग 85 तरह के विभिन्न प्रकार के बिजनेस को संपादित करने वाले, संचालित करने वाले महानुभावों ने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। B2B के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना करके एक दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए यह एक्सपो निश्चित रूप से हमारे सामाजिक समरसता के विकास के लिए एक नई इबारत लिखेगा। इसके साथ साथ हमने एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव यहाँ पर किया है, जिसमें MSME DIC के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, बैंक के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनके लिए भी एक स्टार्टअप को एक विशेष कॉन्क्लेव यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास के ऊपर जब जैन समाज को आमंत्रित किया और मिच्छामि दुक्कडम का वो शब्द जब अपने मुखारबिंद से वहां पर प्रकट किया, तो इस सभा को मैं बताना चाहूंगा कि अविरल रूप से वह जिन शासन देव की जय के नाम से वह गुंजायमान हो रहा था, वह क्षण हमारे लिए एक अद्भुत था। मैं स्वयं उसका साक्षी था। हमारे पूरे फेडरेशन के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके उस आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए वहां पर आए हुए थे और जिस तरह की भावना आपके दिल के अंदर है कि हम पूरे देश के वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाने की दिशा में जो आपका सपना है और गौ माता के पूज्य माता मान करके आप जिस तरह से गौ माता के लिए आपने वहां पर घोषणाएं की, वह अद्भुत है, अविरल है। एक और बात आपने उस मंच के माध्यम से की कि जैन समाज के विकास के लिए, जैन समाज को आगे बढ़ाने के लिए जैन कल्याण बोर्ड की आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव ने हमारे समाज का ये फख्र से, गर्व से हमारा सर ऊंचा होता है कि आपने हमारी चिंता की और निश्चित रूप से हम संपूर्ण जैन समाज की ओर से आज आपका यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस संपूर्ण फेडरेशन परिवार की ओर से, ब्रिज मैत्री बिजनेस एक्सपो पूरी टीम की ओर से, मेरे साथीगणों की ओर से, पूरे जैन समाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय जिनेन्द्र। मंच और उपस्थित बंधुओं और बड़े मन के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री दीपक जी जैन तीनों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन सोशल ग्रुप के मार्गदर्शक, वो आए और बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और सम्माननीय मंच, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मेरा आग्रह है कि जितने लोग हैं साइड में खड़े पीछे जाकर बैठ जाए और पीछे भी जो खड़े वो बैठ जाए प्लीज। पीछे जितने भी लोग हैं साइड में खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि पीछे वालों को भी दिखे। आज के इस बिजनेस कॉन्क्लेव में माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 25 से ज्यादा स्टार्टअप जो युवाओं ने शुरू किए हैं उनके उत्पाद भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिला है। और आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से इन 10 महीनों में मध्य प्रदेश में स्वरोजगार को लेकर के, रोजगार को लेकर के काम हुआ है, वो निश्चित रूप से अतुलनीय है, वंदनीय है, प्रणम्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मोहन नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देने का नाम है। एम फॉर, मैं मोहन को बहुत शॉर्ट में यहाँ पर एलोबरेट करता हूँ कि हम पूरी बात में भी उसमें आ जाएगी कि एम फॉर मोटिवेशन मतलब एक प्रेरणा के केंद्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, जो आशावादी है और आशा की किरण जगाने वाले व्यक्तित्व हैं। एच फॉर हार्ड वर्किंग, जो कर्मठता के साथ प्रत्येक क्षेत्र में प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अचीवर, उपलब्धि, जिनके उपलब्धि प्राप्त करता है कि इन 10 महीनों में उन क्षेत्रों में जहां पर रोजगार कभी उपलब्ध नहीं हो सकता था, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से और रोड शो के माध्यम से देश भर में मध्य प्रदेश के
व्यापार को ले जाना और उद्योगों को लाना, लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश मध्य प्रदेश में आने वाले समय में होंगे और 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार यहाँ पर सृजन होंगे। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और एंड फॉर लास्ट में नोबल की उत्तम श्रेष्ठ महान व्यक्तित्व हम सबके बीच में उपस्थित है। तो ये मोहन की परिभाषा मैंने यहाँ पर दी है। ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। देवेंद्र सज्जनों, अब बिना विलंब के एक ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करते हैं जो कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रदेश के और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जिनके जीवन के शब्दकोश के प्रथम 3 शब्द हैं ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का करतल ध्वनि से तालियों के अनुभूत के साथ में स्वागत करें। देवेंद्र सज्जनों, जय जी। आवाज तो है नहीं। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दिनेश्वर जैन जी, राष्ट्रीय मार्गदर्शक फेडरेशन के मेरे छोटे भाई मित्र टीनू जैन जी, हमारे अपने मंच पर माननीय मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर लालवानी जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया बाबा जी, लगा है ना। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पिंटू वर्मा जी है क्या, माननीय गौरव रणदीवे जी जिलाध्यक्ष भाजपा, हमारी मालिनी भाभी, माननीय विधायक विधानसभा क्रमांक 4, सही है भाभी, बोलो भाई, विधानसभा क्रमांक 3, और इस अवसर पर नरेंद्र सलूजा जी, माननीय भाई हमारे और बहुत यशस्वी अपने समय के छात्र नेता से आज तक काम करते आए पंकज संघवी जी, पीछे हमारे पार्षद जी, ये जरा हमारी पहलवानी कराने ले गए थे ना गौरव के भैया पहाड़िया, और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे मेरे स्वर्गीय मित्र सुशील तिरिया जी स्वर्गीय, उनके साले जी, मैं बहुत आत्मीयता से आपका भी स्वागत करता हूँ। सारे मंच का अभिनंदन, जोरदार तालियां बजाओ अपने आप के लिए। कई कारणों से आज का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत खास है, कुछ हटकर के भी है। हमारे अपने मंच पर बहुत सारे नाम है, मैं थोड़ा समय की कमी के कारण से नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सारे के सारे मित्रों को बधाई देता हूँ। ब्रिज मैत्री बिजनेस एक्सपो स्टार्टअप कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो अपने समय से आगे बढ़ करके आने वाले समय के लिए न केवल देश को तैयार कर रहे बाकी सभी और सब प्रकार से लगातार प्रोत्साहन दे रहे। और यही कारण है कि हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश चहुमुखी प्रगति कर रहा है। स्टार्टअप को कोई बढ़ावा दे सकता है, पहले कोई सोच सकता था? ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे, और हमारे जैन समाज के लोगों ने अपने समाज के लिए किया। आप सबका स्वागत करता हूँ, जोरदार तालियां बजा करके अपने आप के लिए। परमात्मा की दया से नवाचार, कल्पनाशीलता, रचना धर्मिता, ये स्वाभाविक नैसर्गिक गुण परमात्मा हमारे अपने शरीर में देता है। और वैसे तो मानव की क्षमता के बारे में कहा गया कि अपार क्षमता, ऐसे में हम अपने अपने तय जितना जो कर सकते हैं, और खास करके अपने हाथ से कमा खा करके 2 रोटी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मेरे काम से 100 लोग पेट पाले, ये है सच्चे अर्थों में जीवन। और आपके माध्यम से कई लोग जीवन अपना गुजर बसर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे अपने पवित्र भाव के। मैं व्यापारी वर्ग का इसीलिए खास सम्मान करता हूँ। व्यापार के कारण से, व्यापारी के भाव से लोग अलग प्रकार से होंगे जो उनके बारे में पता नहीं क्या कहते,
लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि व्यापारी भाव ये हमारी सच्चे अर्थों में वर्तमान की मानवता को स्थापित करने वाला भाव है, जो पहले कई प्रकार से इसकी सदैव एक अलग पहचान भी रही है। कई सारी चीजों की निर्भरता व्यापार व्यवसाय के माध्यम से चलाने वालों के लिए अपना कुछ परिवार पालने के लिए वो व्यवस्था करता अलग बात है, लेकिन सभी व्यवस्थाओं के सुसंचालन के लिए जो बड़ा रोल अदा करता है। और उस नाते से हमने देखा भी है कि काल के प्रवाह में हमारी थोड़ी असावधानी हुई तो अंग्रेज भी व्यापारी बन के आए, जिसने हमारी उस कमजोरी का लाभ उठाया, जिस कमजोरी के कारण से हमने अपने अतीत के उस कालक्रम को भूला। लेकिन जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, वो अतीत के कालक्रम में भी हमारी उद्यमशीलता, यानी दुनिया के अंदर भारत की उद्यमशीलता 2000 साल से लगा करके 300 साल पहले तक पूरे दुनिया के अंदर हमारे और हमारे बाद चाइना दोनों ने पूरे देश के अंदर व्यापार व्यवसाय का 90% हिस्सा पूरा कवर किया हुआ। लोग वास्को डिगामा और पता नहीं किस किस के नाम लेते हैं, लेकिन ये सब भी व्यापार के बहाने आए। मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहूंगा उस बात, लेकिन हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर, हमारे अपने जो यहाँ संसाधन को बढ़ाने के लिए और नवीनतम तकनीक के आधार पर आज के दौर में भी यशस्वी प्रधानमंत्री यही तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। और यही कारण है एक के बाद एक इस प्रकार से हमारे अपने नवाचार चल रहे हैं। इसी कारण से 2014 की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज हमारी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में चुनाव में गए और एक साल से कम समय में हम चौथे नंबर पे आ गए। ये है मोदी जी का सुशासन और ये है भावना को बढ़ाने के लिए सरकार ही सब कुछ करेगी, ये पर्याप्त नहीं। तो टीनू भाई, मैं पूरी टीम को आपको बधाई देता हूँ। समाज भी आगे आएगा और व्यापार व्यवसाय में अपने सभी प्रकार के नवाचार को भी प्रोत्साहन देगा, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगा और व्यापार व्यवसाय के माध्यम से हम अपने इस मूल कर्म को भी बढ़ाएंगे, जिसके कारण से मैंने पूर्व में व्याख्या की है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर, जब मैं जरा संचालन करने वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोनों ने तारीफ कर दी कि हमने सीएम हाउस में क्षमावाणी का पर्व, मैं अपने आप को धन्य मानता, आपको प्रणाम करता हूँ। सच्चे अर्थों में मेरे पे आप लोगों ने कृपा की, इतना जैसा हमने निमंत्रण बना, जो निमंत्रण बना, लेकिन क्या दिल खोल के आए घर पे, आनंद आ गया। यहाँ से वहां तक पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग भोपाल के निवास पे आए। अब ये अलग बात है कि मैं उस अहंकार को नहीं पालता कि मेरे निवास पे आए, मेरे निवास पे नहीं आए। आपने जो विश्वास व्यक्त हमारे और हमारी संस्था के साथ किया, जिसको राजनीतिक दल के नाते से भाजपा कह सकते हैं, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम सब वहां इकट्ठा हैं। और जो मूल काम है हमारी अपनी भावना, इतने शासन के साथ साथ जीवन की रचनाओं में छोटे छोटे संस्कार, जिस संस्कार के बलबूते पर इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात वो संस्कार में आती कि हमारा लचीलापन। दुनिया में कई देश, रोम, यूनान, मिस्र, इतने बड़े बड़े देश थे, लेकिन अपने अकड़ में भुट्टे जैसे कड़क और समय के प्रवाह में टूट गए। भारत ऐसा अपना लचीलापन बनाए रखा कि जिसके बलबूते पर वो हर स्थिति में निकल गया। मैं मान के चलता हूँ, हमारे यहाँ वीर से महावीर बनने का जो रास्ता है वो विनम्रता से आता है। क्षमावाणी का पर्व उस दिन आनंद से आपने सराबोर किया, और ये जो हमारे मन में बड़ा आदमी छोटे आदमी से क्षमा मांगे, ये संस्कार है। छोटा तो बेचारा हाथ जोड़ते ही रहेगा, लेकिन अपने अंदर अपने अहंकार को स्थान न देते हुए जीवन में हमारे सभी कामों के लिए जो काम मिल जाए आनंद के साथ करें। और इसी अवसर पर मैंने वहाँ कुछ घोषणा की थी, हमारे बीच में से ऐसे अपने साधु संतों के लिए, जैन समाज के हमारे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी के लिए वो कहीं भी विहार करें तो सरकारी कोई भी भवन रहेगा, पंचायत का हो, नगरीय निकाय का हो, निःशुल्क हम उपलब्ध कराने की मैंने उस दिन घोषणा की। हमारे अपने साधु संत तो परमात्मा की दया से जीते जी हमारे आंखों के सामने देवता स्वरूप को रहते हैं। हमने अपने जीवन में देवता नहीं देखे, लेकिन देवता वो जो देने के भाव रखे, और देने के भाव रखते रखते वो हमसे संवाद करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हमका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमको सीख देते हैं, हम उनसे सीख पाते हैं। और इसी कारण से
आज हमारे कई सारे कारणों से हमारे समाज की ये संस्कृति बची हुई है। आज के इस अवसर पर बिजनेस मैत्री के एक्सपो 2000